दोस्तों, अगर आप भी एक नई कार खरीदने का सपना देख रहे हैं लेकिन बजट थोड़ा टाइट है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी पहली कार न सिर्फ शानदार दिखे बल्कि जेब पर भी भारी ना पड़े। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 5 लाख के बजट में सबसे बेहतरीन कारें जो न सिर्फ आपके सफ़र को आरामदायक बनाएंगी बल्कि आपके फैमिली के चेहरे पर मुस्कान भी ला सकती है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी कार बनेगी आपके सपनों की सच्ची साथी। नंबर 1 पर हमारी लिस्ट में है मारुति सुजुकी की ऑल्टो K10, जो भारतीय परिवारों की पहली पसंद बन चुकी है। अपनी किफ़ायती कीमत, बढ़िया माइलेज और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के साथ ये कार हर उस शख्स के लिए परफेक्ट चॉइस है जो एक शानदार और बजट फ्रेंडली कार की तलाश में है। ऑल्टो K10 में वो सब कुछ है जो आपकी ड्राइव को स्मूथ और मज़ेदार बनाता है। चाहे शहर के ट्रैफिक में हो या हाईवे की लंबी डिस्टेंस पर, यह कार एक बेस्ट ऑप्शन बनती है। आइए जानते हैं कि आखिर ये कार हमने अपने लिस्ट में नंबर 1 पर क्यों रखी है। ऑल्टो K10 का बेस मॉडल एक कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश लुक के साथ आता है जो इसे भीड़ से अलग बनाता है। इसके एक्सटीरियर्स की अगर बात करें तो ऑल्टो K10 का डिज़ाइन स्लिम और शार्प है जो इसे एक मॉडर्न और फ्रेश लुक देता है। इसकी स्टाइलिंग को ध्यान में रखते हुए कार को एरोडायनेमिक बनाया गया है ताकि ड्राइविंग एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। इसके हेडलैम्प्स एक आकर्षण और स्मूथ डिज़ाइन के साथ आते हैं जो नाइट ड्राइविंग के दौरान आपको अच्छी विजिबिलिटी दे सकते हैं। इस मॉडल में हेलोजन लाइट्स दिए गए हैं जो क्लियर लाइटिंग देते हैं। ऑल्टो K10 में एक सिंपल ब्लैक फ्रंट ग्रिल है जो इसके कॉम्पैक्ट लुक को और भी स्टाइलिश बनाता है। इसका सिंपल डिज़ाइन कार को एक क्लासी अपील देता है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो कार का साइज़ कॉम्पैक्ट है जिससे यह भीड़ भाड़ वाले शहरों में आसानी से चलती है। इसमें 13 इंच के स्टील व्हील्स दिए गए हैं जो बेस मॉडल की सादगी को बरकरार रखते हैं। कार का पिछला हिस्सा भी सिंपल और क्लीन रखा गया है। इसमें बेसिक टेल लाइट्स और रियर बम्पर दिया गया है जो कार के डिज़ाइन को पूरा करता है। बेस मॉडल में बॉडी कलर डोर हैंडल्स और ORBMs नहीं होते हैं जो इसकी किफ़ायती रेंज को दर्शाते हैं। ऑल्टो K10 का बेस मॉडल उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो एक सिंपल, किफ़ायती और भरोसेमंद कार की तलाश में है जिसमें बेसिक एक्सटीरियर फीचर के साथ बढ़िया परफॉर्मेंस मिले। ऑल्टो K10 के इंटीरियर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि यह एक किफ़ायती कार होने के बावजूद आराम और सुविधाओं का अच्छा अनुभव प्रदान करता है। अगर डिटेल में इसके इंटीरियर्स पर नज़र डालें तो ऑल्टो K10 का केबिन कॉम्पैक्ट और प्रैक्टिकल है। इसमें डुअल टोन डैशबोर्ड के साथ एक सिंपल और क्लीन लुक दिया गया है जिसे एक फ्रेश अपील देता है। इसमें फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के साथ कंफर्टेबल सीट्स दी गई हैं जो लंबे सफ़र के दौरान भी आरामदायक होती हैं। हालांकि बेस मॉडल में एडजस्टेबल हेडरेस्ट जैसी प्रीमियम फीचर्स नहीं हैं। डैशबोर्ड पर डिजिटल स्पीडोमीटर और बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जिसमें स्पीड के फ्यूल इंडिकेटर जैसी ज़रूरी जानकारी को आप आसानी से देख सकते हैं। इसका डिज़ाइन यूजर फ्रेंडली है और पढ़ने में भी आसान है। ऑल्टो K10 के बेस मॉडल में स्टैंडर्ड स्टीयरिंग व्हील दिया गया है जिसमें कोई ऑडियो कंट्रोल्स नहीं होते हैं या सिंपल रखा गया है ताकि इसे इस्तेमाल करना और आसान हो सके। इसकी केबिन में पर्याप्त लेग रूम और हेडरूम दिया गया है जो इसे एक छोटी फैमिली के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बनाता है। छोटे सामान के लिए डोर पॉकेट्स, ग्लोव बॉक्स और फ्रंट में बॉटल होल्डर जैसी बेसिक स्टोरेज स्पेस मिलती है। बेस मॉडल में कोई इनबिल्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं दिया गया है लेकिन आप आफ्टर मार्केट सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। कार में मैनुअल AC दिया गया है जो छोटी कार के केबिन को ठंडा रखने के लिए पर्याप्त है। AC वेंट्स का डिज़ाइन सिंपल और फंक्शनल है। ऑल्टो K10 में आपको 177 लीटर का बूट स्पेस दिया गया है जो आपके डेली ज़रूरतों के हिसाब से ठीक है और छोटे बैग्स, ग्रोसरी रखने के लिए इनफ स्पेस है। कुल मिलाकर ऑल्टो K10 का इंटीरियर्स बेसिक फीचर्स के साथ आता है जो इसे एक किफ़ायती ऑप्शन बनाता है। हालांकि इसमें प्रीमियम फीचर्स की कमी थोड़ी लग सकती है लेकिन इसके सिंपल और प्रैक्टिकल डिज़ाइन की वजह से यह पहली कार के रूप में एक अच्छा ऑप्शन है। चलिए देखते हैं ऑल्टो K10 के सभी वेरिएंट्स और फीचर्स डिटेल में। तो टोटल वेरिएंट जो है ऑल्टो K10 के वो है 5 वेरिएंट्स। अगर हम पहले वेरिएंट यानी ऑल्टो K10 स्टैंडर्ड की बात करें, बेस मॉडल, यह वेरिएंट सबसे किफ़ायती है और इसमें बेसिक फीचर्स दिए गए हैं। इसमें मैनुअल AC, स्टील व्हील्स और बेसिक इंटीरियर मिलता है। इसका प्राइस रेंज 3.99 लाख यानी कि 4 लाख रुपए के आसपास से शुरू हो जाता है एक शोरूम प्राइस। अगर दूसरे वेरिएंट यानी ऑल्टो K10 LXi वेरिएंट की बात करें तो यह वेरिएंट बेसिक फीचर्स के साथ आता है जिसमें फ्रंट पावर विंडोज़ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं। यह बजट में थोड़ा ऊपर है लेकिन फिर भी किफ़ायती है।
इसका जो प्राइस है वो लगभग 4,82,000 रुपये से शुरू हो जाती है। अगर थर्ड वेरिएंट की बात करें यानी ऑल्टो K10 VXI वेरिएंट, तो इसमें कुछ और एडवांस फीचर्स जैसे सेंट्रल लॉकिंग, मैनुअल AC और फुल फैब्रिक सीट्स दी गई हैं। यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है जो थोड़ा ज़्यादा फीचर्स चाहते हैं। इसका प्राइस 5 लाख रुपये से शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं ऑल्टो K10 VXI प्लस वेरिएंट की। यह वेरिएंट सबसे प्रीमियम वेरिएंट है। इसमें 7 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसका डिज़ाइन और फीचर्स इसे काफ़ी प्रीमियम फील देते हैं। इसका प्राइस 5,35,000 के आसपास से शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं ऑल्टो के सबसे टॉप वेरिएंट यानी ऑल्टो K10 AMT की। तो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ आने वाला ये वेरिएंट उन लोगों के लिए जो शहर के ट्रैफिक में आसानी से ड्राइव करना चाहते हैं। इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ VXI और VXI प्लंट वेरिएंट के सभी फीचर्स मिलते हैं। VXI ऑटोमेटिक का जो प्राइस वो लगभग 5.55 लाख से शुरू हो जाता है। वहीं अगर VXI प्लस AMT वेरिएंट की बात करें तो 5,75,000 रुपये से आपको मार्केट में मिल सकता है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर की जो है माइलेज। अगर ऑल्टो K10 का माइलेज देखें हम तो इस बजट रेंज में सबसे हाईएस्ट माइलेज देने वाली कार है। अब बात करते हैं पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन की। तो अब बात करते हैं मैनुअल वेरिएंट यानी मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट की। तो इसका लगभग जो आपको माइलेज मिलेगा वो मिलेगा 22 से 23 किलोमीटर पर लीटर। या शहर और हाईवे दोनों में आपको एक इक्विवेलेंट परफॉर्मेंस देती है। अब बात करते हैं पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स की। तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा माइलेज दे सकती है। इसका आपको लगभग 24 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल सकता है। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की, मतलब ये गाड़ी आपको कितना पैसा खर्चा करवाएगी हर साल। तो ऑल्टो K10 का मेंटेनेंस काफ़ी कम है। पहली कार देख रहे हैं तो ये मेंटेनेंस के हिसाब से आपके लिए एकदम परफेक्ट फिट बैठ सकती है क्योंकि इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। चलिए डिटेल में इस पे बात करते हैं। तो मारुति सुजुकी ऑल्टो K10 की जो पहली सर्विस आती है वो लगभग 1000 किलोमीटर पर आ जाती है। यानी 1000 किलोमीटर चलाने पर या 1 महीने के बाद आपको आ जाती है, जो कि फ्री में आपको एक सर्विस मिलती है। इसके बाद आपको 5000 किलोमीटर और 10,000 किलोमीटर पे आपको रेगुलर सर्विस की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर सर्विस कॉस्ट की बात करें तो नॉर्मली इसका खर्चा 2 से 3,000 के बीच में आता है, जिसमें आपको इंजन ऑयल बदलना, फिल्टर चेक और बेसिक सर्विसिंग आपको इसमें मिल जाते हैं। यह मारुति की दूसरे कारों के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है। ऑल्टो K10 के स्पेयर पार्ट्स की अगर बात करें तो ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात अब ये आपको तुरंत ईजिली किसी भी लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। अगर लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की बात करें तो इसमें आपको ऑल्टो K10 को मेंटेन करना काफ़ी सस्ता पड़ेगा। इसके इंजन की लाइफ काफ़ी अच्छी है। अब बात करते हैं ऑल्टो K10 के रीसेल वैल्यू की। जैसा आपको भी पता है कि ऑल्टो काफ़ी टाइम से मार्केट में है और अपने परफॉर्मेंस और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। तो ये बहुत ही पॉपुलर हैचबैक है। इसका रीसेल वैल्यू मार्केट में काफ़ी अच्छा है। कुल मिलाकर ऑल्टो K10 फ्यूल एफिशिएंसी, लो मेंटेनेंस की वजह से एक बजट फ्रेंडली कार बनती है, जो फर्स्ट कार के हिसाब से एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है। नंबर 2 पर हमारे लिस्ट में है मारुति सुजुकी की सेलेरियो, जो अपने शानदार फीचर्स और बेहतरीन माइलेज के साथ एक सही वैल्यू फॉर मनी कार साबित होती है। सेलेरियो का लेटेस्ट मॉडल न सिर्फ ज़्यादा स्पेस और कंफर्ट के साथ आता है, बल्कि इसमें आपको स्मार्ट टेक्नोलॉजी और स्टाइलिश डिज़ाइन भी मिलते हैं। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जो आपकी डेली ड्राइविंग को इजी बनाए और जेब पर भी काफ़ी कम खर्चा लाए, तो ये सेलेरियो निश्चित रूप से आपकी लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि हमने ये कार को नंबर 2 पर क्यों रखा है। मारुति सुजुकी सेलेरियो का एक्सटीरियर और लुक्स काफ़ी अट्रैक्टिव और मॉडर्न है, जो इसे एक कॉम्पैक्ट हैचबैक होते हुए भी रोड पर एक काफ़ी बेहतरीन प्रेजेंस देता है। इसके बॉडी को एरोडायनेमिकली डिज़ाइन किया गया है, जिसमें यह न सिर्फ दिखने में अच्छी लगती है बल्कि ड्राइविंग के टाइम भी आपको काफ़ी स्टेबिलिटी देती है। कार के फ्रंट प्रोफाइल में एक नया डिज़ाइन किया हुआ ग्रिल दिया गया है, जिसमें क्रोम एक्सटेंस शामिल है, जिसे एक थोड़ा सा प्रीमियम फील देता है। इसके हेडलाइट्स को स्लिक और शार्प लुक्स दिया गया है, जो इसे एक स्मार्ट अपील देता है। हेडलाइट्स में हैलोजन लैंप्स का यूज किया गया है, जो रात में क्लियर विजिबिलिटी आपको देता है। पीछे की तरफ सेलेरियो के टेल लाइट्स का डिजाइन सिंपल और क्लीन है, जो कार की समग्र स्टाइल को कंप्लीट करता है। टेल लाइट्स की नई डिजाइन इसे एक प्रीमियम लुक देती है। साइड प्रोफाइल में सेलेरियो का साइज कॉम्पैक्ट रखा गया है, जिससे यह भीड़-भाड़ शहरों में आसानी से चलने में सक्षम है। कार के कर्व्स और बॉडी लाइंस इसे डायनेमिक
और स्पोर्टी लुक देते हैं। इसमें 14 इंच के अलॉय व्हील्स का ऑप्शन दिया गया है जो इसके लुक को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। बेस वेरिएंट्स में आपको स्टील व्हील्स के साथ व्हील्स कवर भी मिलते हैं। सेलेरियो कई वेरिएंट्स और ट्रेंडी कलर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि फायर रेड, स्पीडी ब्लू, सिल्की सिल्वर और आर्कटिक व्हाइट। ये कलर्स इसे एक यूनिक और स्टाइलिश लुक देते हैं। बॉडी कलर, डोर हैंडल्स और ओआरबीएम्स से लैस ये हाई वेरिएंट्स में इसे और भी प्रीमियम फील देती है। फ्रंट में बड़ी और बोल्ड ग्रिल दी गई है जिसमें क्रोम एक्सटेंस का इस्तेमाल किया गया है। इसका डिज़ाइन कार को एक अट्रैक्टिव और यूनिक लुक देता है। बम्पर को एक मॉडर्न और फ्रेश डिज़ाइन दिया गया है जिसमें एयर डैम के साथ फॉग लैंप हाउसिंग को अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है। सेलेरियो की रूफ लाइन थोड़ी स्लोपिंग है जो इसे स्पोर्टी लुक देती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है जो ख़राब सड़कों पर भी ड्राइविंग में आसान बनता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm का है जो कि भारतीय सड़कों के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। स्पीड ब्रेकर्स पे स्क्रैपिंग की समस्या को भी कम करता है। सेलेरियो की रोड प्रेजेंस इसकी कॉम्पैक्ट साइज़ के बावजूद काफ़ी अच्छी है। इसका स्टाइलिश और मॉडर्न लुक इसे भीड़ में अलग बनाता है। शहर में यह कार आसानी से नज़रों में आ जाती है और इसका डिज़ाइन इसे छोटे परिवारों और यंग प्रोफेशनल के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। कुल मिलाकर मारुति सुजुकी सेलेरियो का लुक और एक्सटीरियर डिज़ाइन इसे एक मॉडर्न और ट्रेंडी हैचबैक के रूप में पेश करता है जो न सिर्फ दिखने में अच्छी है बल्कि शहर में ड्राइविंग के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। मारुति सुजुकी सेलेरियो का इंटीरियर्स काफ़ी अट्रैक्टिव है जो हर वेरिएंट में अलग अलग फीचर्स और कंफर्ट के साथ आता है। आइए इसके बेस मॉडल से लेकर के टॉप मॉडल तक के सभी वेरिएंट्स के फीचर्स को डिटेल में समझते हैं कि किसमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले बात करते हैं बेस मॉडल यानी स्टैंडर्ड वेरिएंट की। बेस मॉडल का डैशबोर्ड सिंपल और क्लीन लुक के साथ आता है जिसमें बेसिक फीचर्स मिलते हैं आपको। इसमें आपको हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है जो मजबूत और टिकाऊ है। बेस वेरिएंट में फैब्रिक सीट्स दी गई हैं जो बेसिक क्वालिटी के साथ आती हैं। सीटों का कंफर्ट लेवल इनफ है लेकिन इसमें हेडरेस्ट और एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स नहीं दिए गए हैं। कार के अंदर बैठने की जगह भी अच्छी है और लेग रूम एंड हेड रूम दोनों के लिए पर्याप्त है जिससे यह छोटे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए भी परफेक्ट है। इसमें बेसिक एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो स्पीडोमीटर और फ्यूल गेज जैसी जानकारी आपको डिस्प्ले करता है। अब बात करते हैं दूसरे वेरिएंट यानी LXi वेरिएंट की। तो LXi वेरिएंट में फ्रंट पावर विंडोज़ की सुविधा आपको दी गई है जो बेस मॉडल में नहीं मिलती है। स्टीयरिंग को थोड़ा सा अपडेट किया गया है लेकिन इसमें कोई ऑडियो कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। डैशबोर्ड के डिज़ाइन समान है लेकिन यह थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। फ्रंट डोर पॉकेट्स और ग्लव्स बॉक्स जैसे बेसिक स्टोरेज ऑप्शंस इसमें मिलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे यानी VXi वेरिएंट की। VXi वेरिएंट में थोड़ा बेटर क्वालिटी और फैब्रिक सीट्स मिलती हैं जो ज़्यादा आरामदायक हैं। सीटों का कंफर्ट लेवल इस वेरिएंट में थोड़ा बेटर है कंपेयर टू पिछले वेरिएंट्स। इस वेरिएंट में सेंट्रल लॉकिंग और मैनुअल AC जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो कार के इंटरनल एनवायरनमेंट को काफ़ी कंफर्टेबल बनाते हैं। VXi वेरिएंट में बेसिक ऑडियो सिस्टम का ऑप्शन मिलता है जो FM AM रेडियो सपोर्ट करता है। पीछे के सीट्स में अच्छा लेग रूम और हेड रूम मिलता है जिससे पैसेंजर्स को ज़्यादा आराम मिलता है। अब बात करते हैं VXi प्लस वेरिएंट की। तो VXi प्लस वेरिएंट में आपको 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जो एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करता है। यह कार की इंटीरियर क्वालिटी को और भी बढ़ा देता है। इस वेरिएंट में ऑडियो कंट्रोल के साथ स्टीयरिंग व्हील मिलता है जिसमें ड्राइविंग के दौरान म्यूजिक को कंट्रोल करना आसान होता है। VXi प्लस में डुअल टोन इंटीरियर थीम मिलती है जो इसे प्रीमियम लुक और फील देती है। पीछे के पैसेंजर सीट्स का कंफर्ट और बेहतर है कंपेयर टू पिछले जितने भी वेरिएंट्स का बात अभी तक हमने किया और साइड में आपको क्यूब होल्डर्स भी दिए गए हैं। अब बात करते हैं फिफ्थ यानी AMT वेरिएंट की। तो इसमें आपको VXi AMT और VXi प्लस AMT दोनों वेरिएंट्स की बात करते हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में गियर शिफ्ट करने चेंज करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जिससे शहर की ट्रैफिक में ड्राइविंग करना थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इंटीरियर्स VXi प्लस AMT में VXi प्लस के सभी फीचर्स मिलते हैं। साथ ही ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के वजह से ड्राइविंग का थोड़ा एक्सपीरियंस और स्मूथ रहता है। मारुति सुजुकी सेलेरियो का इंटीरियर अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग फीचर्स के साथ आता है जो बजट और ज़रूरतों के हिसाब से उपयुक्त है। बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक इसमें धीरे धीरे सुविधाएं कंफर्ट बढ़ते जाते हैं। टॉप वेरिएंट में मिलने वाले एडवांस फीचर्स और प्रीमियम फिनिशिंग इसे इस सेगमेंट में बढ़िया ऑप्शन बनाते हैं। अब बात करते हैं मारुति सुजुकी सेलेरियो की सभी वेरिएंट्स की प्राइसिंग क्या है और अगर आप लोन पर गाड़ी लेते हैं तो आपको कितना EMI एवरेज पे करना पड़ेगा।
तो अगर हम टोटल वेरिएंट्स की बात करें तो ये 8 वेरिएंट में आता है गाड़ी। और अगर हम बेस वेरिएंट की बात करें तो सेलेरियो स्टैंडर्ड बेस मॉडल जो है उसका जो आपको प्राइस जाता है एक शोरूम, वो 5,37,000 रुपये यानी 5.37 लाख से स्टार्ट हो जाती है। और अगर आप 5 साल के लिए इस गाड़ी पर लोन लेते हैं तो आपको जो ईएमआई पे करना पड़ेगा वो लगभग 9,000 के आसपास पे करना पड़ेगा। वहीं दूसरे वेरिएंट यानी सेलेरियो एलएक्सआई की बात करें तो आपको जो प्राइस पड़ेगा एक शोरूम वो पड़ेगा 5,62,000 यानी 5.62 लाख के आसपास। और इसका जो आपको ईएमआई पड़ेगा एवरेज वो 9,500 से लेकर 10,500 के बीच में पड़ेगा अगर आप 5 साल के लिए लोन लेते हैं तो। अब अगर थर्ड वेरिएंट की बात करें तो सेलेरियो वीएक्सआई, इसका आपको प्राइस 6 लाख रुपए पड़ेंगे और इसका ईएमआई 10,000 से शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट वेरिएंट है वीएक्सआई एएमटी, जिसका प्राइस आपको 6.5 लाख रुपए पड़ेंगे एक शोरूम प्राइस। और इसका जो आपका ईएमआई स्टार्ट होगा वो अराउंड 11,000 के आसपास से शुरू हो जाएगा। फिफ्थ वेरिएंट का आपको प्राइस पड़ेगा 6.75 लाख, इसका ईएमआई ऑन एन एवरेज 11,500 रुपये से शुरू हो जाएगा। सिक्स वेरिएंट आपको सेलेरियो जीएक्सआई एएमटी, जिसका प्राइस आपको 7 लाख के आसपास पड़ेगा और ईएमआई आपका 12,000 के आसपास से शुरू हो जाएगा। सेवन्थ वेरिएंट की बात करें तो जीएक्सआई प्लस का यानी टॉप मॉडल, तो इसका जो प्राइस जाता है वो 7,15,000 के आसपास जाएगा आपको एक शोरूम प्राइस। और आपको जो ईएमआई स्टार्ट हो सकता है वो 12,500 से 13,500 के बीच में रेंज करेगा। वहीं अगर सेलेरियो ZXI प्लस एएमटी यानी कि टॉप मॉडल ऑटोमेटिक की बात करें तो आपको 7.5 लाख रुपए एक शोरूम देने पड़ेंगे और इसका जो आपको ईएमआई पड़ेगा वो 13,000 से लेकर के 14,000 के बीच में स्टार्ट हो सकता है। हमने जो ईएमआई का कैलकुलेशन किया है वो 5 साल के लिए किया है। हमने मैक्सिमम 10% का इंटरेस्ट रेट पकड़ा है और हमने जो डाउन पेमेंट पकड़ा है वो 10% के आसपास पकड़ा। तो आप एक बार ईएमआई अपने हिसाब से कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आएगा ईएमआई में तो आप कमेंट करिएगा आपका मॉडल, तो उस मॉडल का आपको हम एग्जैक्ट ईएमआई बता देंगे। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर की, इसकी माइलेज और मेंटेनेंस की। तो सेलेरियो एक इको फ्रेंडली कार है जिसमें K10C 1 लीटर पेट्रोल इंजन दिया गया है। जो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन वर्जन है उसका जो एवरेज आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 23 किलोमीटर पर लीटर मिल जाता है। वहीं AMT में अगर बात करें तो आपको 25 पर किलोमीटर आपको माइलेज मिल जाएगा। सेलेरियो कार आपको सिटी और हाईवे पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है इन टर्म्स ऑफ माइलेज। अब बात करते हैं मेंटेनेंस सर्विसिंग क्या क्या कॉस्ट आता है। तो सर्विसिंग में अगर देखें तो सेलेरियो की मेंटेनेंस कॉस्ट आपको नॉर्मली कम आता है। कंपनी के अगर अकॉर्डिंग देखें तो पहले 5 सालों में सर्विसिंग का जो खर्चा लगभग आएगा वो 25,000 से 30,000 के बीच में आ सकता है। अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो मारुति का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है और आपको सर्विस के लिए स्पेयर पार्ट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। अगर सर्विस इंटरवल की बात करें तो कार की सर्विस आमतौर पर 6 महीने या फिर 10,000 किलोमीटर चल जाने पर आपको सर्विस कराना पड़ सकता है। अब बात करते हैं रीसेल वैल्यू की। तो रीसेल वैल्यू मारुति की कार है, फ्यूल एफिशिएंट है, अच्छी लुकिंग है, हैचबैक है, कम मार्केट काफ़ी अच्छा है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से मार्केट में है। ऑन एन एवरेज अगर आप 3 साल के बाद इसका रीसेल वैल्यू जो हमने निकाला है रिसर्च करके वो अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60% के बीच में रेंज करता है अगर आपने गाड़ी को अच्छे से मेंटेन किया है तो। मारुति सुजुकी काफ़ी अच्छी कार है, गुड लुकिंग है, काफ़ी बजट फ्रेंडली है, मेंटेनेंस कम आता है, फ्यूल एफिशिएंट है, इसलिए हमने इसे अपने लिस्ट में बाकी कारों से ऊपर रखा है। रेनो क्विड का नाम सुनते ही आपके मन में एक नई और स्टाइलिश कार का इमेज दिखाई देता होगा। यह कार न केवल अपनी अट्रैक्टिव डिज़ाइन से सबका ध्यान अपने साइड खींचती है बल्कि इसमें ऐसे फीचर्स भी हैं जो इसे अपने सेगमेंट में एक अनमैचेबल ऑप्शन बनाते हैं। खासकर यदि आप एक किफ़ायती और फीचर लोडेड हैचबैक की तलाश में हैं तो रेनो क्विड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। चलिए तो रेनो क्विड के बारे में डिटेल में बात करते हैं, उसका माइलेज, सभी वेरिएंट्स, उसके प्राइजेस, उसके इंटीरियर एक्सटीरियर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं रेनो क्विड के लुक्स, एक्सटीरियर और रोड प्रेजेंस की। रेनो क्विड का डिज़ाइन काफ़ी मॉडर्न और अट्रैक्टिव है। इसकी फ्रंट फेसिया पर गोल्डन ग्रिल और स्लिक हेडलाइट इसे एक स्पोर्टी लुक देते हैं। स्लीक और शार्प हेडलाइट रात के टाइम में आपको शानदार लाइट देते हैं जो इसे और भी अट्रैक्टिव बनाती है। रेनो क्विड का बम्पर काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव दिखता है जो इसके पूरे कार के लुक को चेंज कर देता है, काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। साइड प्रोफाइल में देखें तो इसकी कर्वी लाइंस और सॉलिड फेंडर इसे एक मस्कुलर स्टांस के जैसे बना देती है। इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस इसे एसयूवी जैसा फील देता है। रेनो क्विड की अगर लेंथ की बात करें तो ये 3680 mm की है। अगर इसकी विड्थ की बात करें तो 1579 mm है।
और अगर इसकी हाइट की बात करें तो 1474 mm है, जो कि इसे एक कॉम्पैक्ट और प्रैक्टिकल हैचबैक बनाती है। इसमें 14 इंच के अलॉय व्हील्स एक स्पोर्टी और प्रीमियम लुक देते हैं। पीछे की तरफ इसे एक राउंडेड टेल लाइट्स और एरोडायनेमिक डिज़ाइन दिया गया है, जिसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। रेनो क्विड अलग अलग कलर्स में मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें मेटेलिक कलर्स और ब्राइट शेड्स शामिल है, जो इसे और भी स्टाइलिश बनाते हैं। रेनो क्विड की रोड प्रेजेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है रोड पर। इसका हाई ग्राउंड क्लियरेंस और मस्कुलर लुक इसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनाता है अगर जब ये रोड पे निकलती है इस अपने सेगमेंट में। ड्राइव करते टाइम ये काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, आप कंफर्ट के मामले में काफ़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस देता है। इसका सस्पेंशन सेटअप ऐसा है कि आपको थोड़ा गड़बड़ सड़कों पर भी आरामदायक ड्राइविंग एक्सपीरियंस दे सकता है। तो रेनो क्विड लुक्स और एक्सटीरियर में काफ़ी अच्छा है, इसकी रोड प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। अब हम बात करेंगे इसके इंटीरियर और कंफर्ट के बारे में। रेनो क्विड के इंटीरियर्स में एक मॉडर्न और एरोडायनेमिक डिज़ाइन है, न केवल खूबसूरत है बल्कि उपयोग में भी सुविधाजनक है। इसका केबिन स्पेस काफ़ी बड़ा है, जिसमें आपको एक आरामदायक अनुभव मिलता है। क्विड के इंटीरियर्स में प्लास्टिक की जो क्वालिटी है वो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। इसके डैशबोर्ड पर मेटेलिक इंसर्ट्स का यूज़ किया गया है, जो इसे प्रीमियम लुक देते हैं। ड्राइवर की सीट्स की हाइट को एडजस्ट किया जा सकता है, जिससे हर ड्राइवर अपनी सुविधा के अनुसार बैठ सकता है। रेनो क्विड में कंफर्ट के लिए कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं। क्विड में 4 सीटर कॉन्फ़िगरेशन है और इसकी रियर सीट्स में पर्याप्त लेगरूम और हेडरूम है, जिससे लंबी यात्राओं में भी आरामदायक अनुभव मिलता है। सभी वेरिएंट्स में पावरफुल एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिया गया है, जो गर्मियों में भी कार को ठंडा रखते हैं। केबिन में स्टोरेज स्पेस की कमी नहीं है, जैसे कि डैशबोर्ड पर और दरवाजों पर बॉटल होल्डर्स एक्स्ट्रा ये सब के ऑप्शंस दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसके सभी वेरिएंट्स और फीचर्स के बारे में कि कौन से वेरिएंट में क्या फीचर्स आपको मिलते हैं, ताकि और भी आपको क्लियरली समझ में आए। तो टोटल जो इसमें वेरिएंट्स है वो 4 वेरिएंट्स है, स्टैंडर्ड, LXI, VXI और GXI। बेस मॉडल यानी कि स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको बेसिक कंफर्ट फीचर्स मिलते हैं, जैसे AC, पावर स्टीयरिंग और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। वहीं LXI वेरिएंट में आपको USB और AUX कनेक्टिविटी के साथ म्यूजिक सिस्टम शामिल है। अब बात करते हैं तीसरे यानी VXI वेरिएंट के। इसमें डुअल टोन इंटीरियर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर, रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स शामिल हैं, तो इसे और भी सुविधाजनक बनाते हैं। अब बात करते हैं GXI यानी टॉप मॉडल की। इसमें टॉप ऑफ द लाइन फीचर्स जैसे कि टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर साइड एयरबैग और रियर वेंट शामिल है, जो पैसेंजर्स के लिए भी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो दोस्तों, रेनो क्विड का इंटीरियर्स और कंफर्ट फीचर इसे एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। चाहे आप बेस मॉडल सेलेक्ट करें या टॉप मॉडल, ये आपको एक आरामदायक और सुविधाजनक ड्राइविंग का एक्सपीरियंस देगी। इसकी स्पेशियस केबिन और उपयोगी फीचर्स इसे एक परिवार के लिए, छोटे परिवार के लिए परफेक्ट ऑप्शन बनाते हैं। अब बात करते हैं रेनो क्विड की माइलेज, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू की। रेनो क्विड अपने सेगमेंट में एक बेहतरीन ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा माइलेज देती है। तो वेरिएंट्स वाइज अगर इसके माइलेज की बात करें तो अगर पेट्रोल वेरिएंट के माइलेज की बात करें तो आपको MT यानी मैनुअल ट्रांसमिशन का जो आपको माइलेज मिलेगा वो लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर के आसपास मिल सकता है हाईएस्ट। वहीं अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के माइलेज की बात करें तो ये 20 से 22 किलोमीटर के बीच में रेंज करता है। डीजल वेरिएंट में अगर आप जाते हैं ऑप्शन तो आपको थोड़ा ज़्यादा रेंज मिल सकता है, 25 के आसपास आपको माइलेज मिल सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके मेंटेनेंस की कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आता है। रेनो क्विड भी काफ़ी बजट फ्रेंडली है मेंटेनेंस में। पहले 5 सालों में आपका मेंटेनेंस लगभग 20 से 25 हज़ार के बीच में आ सकता है। अगर सर्विसिंग कॉस्ट की बात करें तो पहले 5 सालों में आपका मेंटेनेंस का जो कॉस्टिंग आएगा वो 20 से 25 हज़ार के बीच में रेंज करेगा। अगर सर्विस इंटरवल की बात करें कि कब कब आपको सर्विस करानी पड़ती है रेनो क्विड की, तो सर्विस आमतौर पे 10,000 किलोमीटर चलने पर या फिर 6 महीने के गैप पर आपको यह सर्विस करवाना पड़ेगा। रेनो क्विड की अगर स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो ये काफ़ी पुराना मॉडल है, काफ़ी टाइम से मार्केट में है और इसमें अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो इसके स्पेयर पार्ट्स इजीली आपको मिल सकते हैं मार्केट में और ज़्यादा आपको महंगे नहीं पड़ेंगे। मारुति सुजुकी से अगर आप कंपेयर करोगे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा प्राइसिंग में, लेकिन फिर भी आपको इजीली मिल जाएंगे मार्केट में। अब बात करते हैं रीसेल वैल्यू की। अगर रेनो क्विड की रीसेल वैल्यू की बात करें तो आपको काफ़ी अच्छा रीसेल वैल्यू मिल सकता है। हमने जो रिसर्च किया है, हमारा जो एवरेज डेटा आया है, वो अगर आप 3 से 5 साल के बाद रेनो क्विड लेने के बाद बेचते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 45 to 55% के आसपास का रीसेल वैल्यू मिल सकता है, अगर आपने गाड़ी को अच्छे तरीके से मेंटेन किया है तो।
रेनो क्विड का मार्केट में डिमांड भी अच्छा है, ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि इसका मार्केट में डिमांड नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मली आप इंडिया में देखते हो तो 4-5 लाख में भी हैचबैक ऑप्शंस बहुत कम हो गए हैं, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, प्राइजेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसीलिए ये जो 3-4 मॉडल बचे हैं अभी मार्केट में, इनका डिमांड और बढ़ता जाएगा फ्यूचर में। अब बात करते हैं दोस्तों रेनो क्विड के सभी वेरिएंट्स के प्राइसिंग की एक शोरूम, और इसके ईएमआई, कितना ईएमआई पड़ेगा अगर आप ये गाड़ी खरीदना चाहते हो तो जैसा मैंने बताया था कि इसमें टोटल 5 वेरिएंट है। इसमें अगर बेस मॉडल यानी स्टैंडर्ड की अगर बात करें तो आपका जो प्राइस पड़ेगा वो 4,74,000 यानी 4.74 लाख के आसपास पड़ेगा, और उसका जो ईएमआई होगा लगभग 9,600 रुपये के आसपास से शुरू हो जाएगा। अब दूसरे वेरिएंट यानी RXE की बात करें तो इसका जो प्राइस होगा वो लगभग 5,13,000 के आसपास पड़ेगा। ईएमआई स्टार्ट हो जाएगा आपका 10,600 के आसपास से। अगर वही थर्ड वेरिएंट यानी RXL वेरिएंट की बात करें तो इसका प्राइस 5,35,000 यानी 5.35 लाख के स्टार्ट होगा, और इसका जो ईएमआई स्टार्ट होगा वो ऑलमोस्ट 11,000 के आसपास से शुरू हो जाएगा। अगर फोर्थ यानी RXT वेरिएंट की बात करें तो आपका प्राइस स्टार्ट हो सकता है 5.77 यानी 5,77,000 से, और आपको जो ईएमआई आएगा वो लगभग 11,500 के आसपास आ जाएगा। अब वही बात करें अगर रेनो क्विड के टॉप मॉडल यानी RXG की, तो आपका जो प्राइस आएगा एक शोरूम वो 6 लाख के आसपास आएगा, और आपका जो ईएमआई स्टार्ट होगा 11,700 के प्राइस से स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं हमारे अगली गाड़ी के बारे में, जो है मारुति की एस्प्रेसो। तो इस गाड़ी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आप एक ऐसी कार तलाश कर रहे हैं जो आपके शहर के सड़कों पर एक नई पहचान बनाए तो पेश है मारुति एस्प्रेसो, जो हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर है। यह कार अपने अनोखे डिज़ाइन, आकर्षक लुक और किफ़ायती कीमत के लिए जानी जाती है। एस्प्रेसो में आपको मिलता है एक आधुनिक स्टाइलिश इंटीरियर जो इसे एक अनमैचेबल रेट्रो लुक देता है। इसमें आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस और वाइड व्हील बेस मिलता है, जो न केवल इसकी सड़कों पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को बढ़ाता है बल्कि आपको बेहतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी देता है। इसमें आपको बेहतरीन इंटीरियर्स और कंफर्टेबल स्पेस मिलते हैं, जो फैमिली के लिए एक लॉन्ग ट्रिप के लिए भी आरामदायक बनाता है। इसके साथ ही इसका इंजन और फ्यूल एफिशिएंसी सेगमेंट में एक बेस्ट ऑप्शन बनाता है। कुछ लोगों के लिए मारुति एस्प्रेसो कार नहीं है, ये इमोशन है उनके लिए, उनके लाइफस्टाइल के लिए, उनके फैमिली के लिए, क्योंकि ये कार काफ़ी यूज़ की जाती है पहाड़ी एरियाओं में भी एज ए टैक्सी। इसमें आपको ओला के सर्विसेज काफ़ी दिखेंगे आजकल। तो ये कार काफ़ी अच्छी है। आई मीन जो बजट फ्रेंडली कार देख रहे हैं, अफोर्डेबल कार जो ईजिली डेली कम्यूट के लिए यूज़ करना है, तो मारुति एस्प्रेसो एक बेहतरीन ऑप्शन बनती है। अब स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर लुक्स और रोड प्रेजेंस से। तो लुक्स और डिज़ाइन की बात करें तो मारुति एस्प्रेसो का डिज़ाइन एकदम अनोखा है, थोड़ा डिफरेंट है। इसका रेट्रो स्टाइलिंग और मॉडर्न टर्निंग से यह कार एक युवा और ट्रेंडी लुक बन जाती है। फ्रंट फेस की बात करें तो एस्प्रेसो का बिग और वाइड ग्रिल कार की डिजाइन को काफी बढ़त देता है, जिसे एक दमदार उपस्थिति प्रदान करता है। इसके हेडलाइट्स को काफी हाई रखा गया है, जो इसके डिजाइन में एक डिफरेंट लुक देता है। एस्प्रेसो की बॉडी शेप काफी स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है। इसका कॉम्पैक्ट साइज शहर में पार्किंग और ट्रैफिक में आसानी से चलने में मदद करता है। एक्सटीरियर्स में अगर बात करें तो एस्प्रेसो की जो लेंथ है वो 3445 mm है। अगर विड्थ की बात करें तो 1490 mm है, और अगर हाइट की बात करें तो 1475 mm है। इसका व्हील बेस 2360 mm का है, जो स्पेस और स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का है, जिसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी चलने में काफ़ी हेल्प करता है। पीछे की ओर कार के टेल लाइट्स भी स्टाइलिंग है, और इसका रियर डिफ्यूजर स्पोर्टी लुक देता है। एस्प्रेसो काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन में अवेलेबल है, जैसे कि ग्रे, सिल्वर, रेड, ब्लू और वाइट, जिससे काफ़ी कस्टमर इसे अलग अलग कलर में लेना पसंद करते हैं। एस्प्रेसो की हाइट और विड्थ सड़कों पर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाती है। इसका रेट्रो और मस्कुलर लुक सड़क पर लोगों का ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। ड्राइविंग करते समय इसकी बड़ी खिड़कियां और इसका वाइड केबिन ड्राइवर को बेहतर विजिबिलिटी और सेफ्टी का एक्सपीरियंस देता है। एस्प्रेसो में 14 इंच के टायर लगे होते हैं, जिसे सड़कों पर एक स्ट्रॉन्ग पकड़ देते हैं, ड्राइविंग को सुरक्षित भी बनाते हैं। मारुति एस्प्रेसो अपने लुक्स, एक्सटीरियर और शानदार रोड प्रेजेंस के साथ न केवल स्टाइलिश कार है, बल्कि यह रोजमर्रा की लाइफ में भी काफ़ी यूजफुल है। यह एक बेहतरीन ऑप्शन है, खासकर शहरी लाइफ में, जहां पर काफ़ी ट्रैफिक
या पार्किंग की सुविधाओं के लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। मारुति एस्प्रेसो के इंटीरियर्स और कंफर्ट की बात करते हैं। बेस मॉडल टू टॉप मॉडल में क्या क्या डिफरेंस है वो डिटेल में समझते हैं कि बेस मॉडल में आपको क्या मिलेगा, मिड में आपको क्या मिलेगा और टॉप मॉडल में आपको क्या मिलेगा। तो शुरू करते हैं बेस मॉडल स्टैंडर्ड से। बेस मॉडल में आपको एक बेसिक डैशबोर्ड डिज़ाइन मिलता है। सीट्स में कपड़े का उपयोग किया गया है। बुनाई का टेक्सचर काफ़ी नॉर्मल है लेकिन कंफर्टेबल भी है। बेस मॉडल में आपको एक स्टैंडर्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम मिलता है जो गर्मियों के लिए काफ़ी बेटर है। गाड़ी छोटी है, हैचबैक है, तो इजीली एक कूलिंग हो जाती है। स्टीयरिंग आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं जो पूरी तरह से प्लास्टिक का बना हुआ होता है। अब बात करें अगर दूसरे वेरिएंट यानी RXC की, तो RXC वेरिएंट में डैशबोर्ड पर थोड़ा ज़्यादा बेहतर फिनिशिंग मिलता है। साथ ही इसके साथ आपको 2D म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है। सीट्स को थोड़ा बेटर क्वालिटी में कवर किया गया है जो थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेयर टू फर्स्ट वेरिएंट। एयर कंडीशनिंग के साथ साथ इसमें आपको मैनुअल AC कंट्रोल भी मिलता है। स्टीयरिंग व्हील को इस मॉडल में थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल और बेहतर बनाया गया है। अब बात करते हैं RXL यानी तीसरे वेरिएंट की। तो RXL वेरिएंट में आपको डैशबोर्ड पर एक नया डिज़ाइन और अट्रैक्टिव डिटेलिंग देखने को मिलती है। सीट्स को फॉक्स लेदर में अपहोल्स्ट्री किया गया है जिससे इसे एक प्रीमियम लुक मिलता है। इसमें एक बेहतर म्यूजिक सिस्टम और ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग के भी फीचर्स दिए गए हैं। डैशबोर्ड पर डायल और बटन को और बेहतर बनाया गया है जो उपयोग करने में आसान होते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ यानी RXT वेरिएंट की। RXT में और भी फीचर्स जैसे कि स्टाइलिंग डैशबोर्ड कवर और हाइटेक म्यूजिक सिस्टम शामिल है। सीटों के डिज़ाइन को और ज़्यादा कंफर्टेबल और बेटर बनाया गया है जिससे लंबी यात्राओं के लिए भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है। इसमें पावर विंडो, रियर डिफॉगर, स्मार्ट रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे फीचर्स आपको मिलते हैं। स्टीयरिंग की अधिक सटीकता यानी कि ज़्यादा कंफर्टेबल बनाया गया है और स्टीयरिंग में आपको फोम कवर भी दिया गया है। अब बात करते हैं टॉप मॉडल यानी RXG की। तो RXG वेरिएंट में आपको हाई क्वालिटी के प्लास्टिक और मेटल डिटेलिंग का उपयोग किया गया है। यह वेरिएंट प्रीमियम फॉक्स लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ आता है जो इसे एक लग्जरी फील देता है। इसमें स्मार्ट रिवर्स पार्किंग सेंसर, नेविगेशन और रिवर्स कैमरा जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं। साथ ही साथ आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है। इसमें आपको थोड़ा बेटर लाइटिंग और पैनलिंग से इंटीरियर को एक थोड़ा प्रीमियम लुक दिया गया है। सो दोस्तों, मारुति एस्प्रेसो के इंटीरियर और कंफर्ट फीचर्स में बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक बहुत टाइप के ऑप्शंस हैं। हर वेरिएंट में बेहतर सुविधाएं हैं, डिज़ाइन मिलती हैं जो इसे एक बेहतरीन शहरी हैचबैक बनाता है। एस्प्रेसो का हर मॉडल काफ़ी अलग अलग सेगमेंट के कस्टमर्स को टारगेट करता है, चाहे वो नॉर्मल यूज़ के लिए लेते हों चाहे प्रीमियम यूज़ के लिए लेते हों। अब बात करते हैं मारुति एस्प्रेसो के माइलेज, मेंटेनेंस और रीसेल वैल्यू की। जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि मारुति एस्प्रेसो काफ़ी अच्छा माइलेज देता है। तो अगर पेट्रोल वेरिएंट में आप लेते हैं तो इसका जो क्लेम माइलेज है वो लगभग आपको 21 से 22 किलोमीटर के आसपास मिलता है। अगर CNG वेरिएंट में जाते हैं तो आपको 28 से 30 किलोमीटर के आसपास का रेंज मिल जाता है। अब बात करते हैं अगर मेंटेनेंस की, तो सर्विस कॉस्ट काफ़ी कम है एस्प्रेसो की। इसका एवरेज जो ईयरली आपको सर्विस कॉस्ट आएगा वो लगभग 4000 से 6000 के बीच में आ सकता है, जो काफ़ी बजट फ्रेंडली है। अगर इसके स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो मारुति है तो इसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, सर्विस सेंटर्स काफ़ी हैं, आपको इसके स्पेयर पार्ट्स बहुत ईजिली मिल जाएंगे मार्केट में। अब बात करते हैं सर्विस इंटरवल की कि आपको कब कब सर्विस करवानी पड़ेगी। नॉर्मली हर 10,000 किलोमीटर पर आपको इसकी सर्विसिंग करवानी चाहिए, इस कार को इजीली मेंटेन किया जा सके काफ़ी लॉन्ग टर्म में। रीसेल वैल्यू की बात करें दोस्तों, तो इसकी रीसेल वैल्यू भी मारुति सुजुकी की कार है तो रीसेल वैल्यू डेफिनेटली अच्छी होगी, एक बजट फ्रेंडली कार है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये सेगमेंट में सिर्फ 4-5 गाड़ियाँ ही मार्केट में अवेलेबल है, इसका रीसेल वैल्यू हमेशा अच्छा ही रहेगा। आप ये मान सकते हो कि अगर आप 3 से 5 साल के बीच में लेने के बाद बेचते हो तो आपको 50% से लेकर 55% के आसपास का इसका रीसेल वैल्यू मिल सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं मारुति एस्प्रेसो के सभी वेरिएंट्स की और उसके कितने प्राइजेस हैं, EMI क्या आएगा। तो फर्स्ट वेरिएंट है स्टैंडर्ड यानी बेस मॉडल, पेट्रोल का बेस मॉडल। तो आपका एक शोरूम प्राइस पड़ेगा 3,54,000 के आसपास। आपका जो डाउन पेमेंट अगर आप 10% करते हैं, किसी तरह से मना लेते हैं शोरूम वाले को, तो आपको 35,400 का डाउन पेमेंट करना पड़ेगा। और आपका जो लोन होगा, लोन अमाउंट होगा एक्चुअली वो 3,18,600 का होगा और आपको EMI जो भरना होगा हर महीने वो 6,744 रुपये का भरना होगा अगले 5 सालों के लिए। ऐसे अगर आप स्टैंडर्ड CNG वेरिएंट लेते हैं
तो आपका जो एक शोरूम प्राइस है वो 4,17,000 है और आपको जो EMI भरना होगा वो 7,944 रुपये का भरना होगा। अगर आप LXi पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो आपका जो प्राइस होगा वो होगा 4 लाख रुपये और आपका जो EMI आएगा वो 7,622 रुपये होगा। अगर आप LXi CNG वेरिएंट लेते हैं तो 4,63,000 रुपये आपका एक शोरूम प्राइस है और आपका जो EMI आएगा 8,827 रुपये का आएगा। अगर आप BXi पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो आपका जो प्राइस आएगा वो 4,45,000 रुपये आएंगे और इसका आपका जो EMI आएगा वो 8,482 रुपये का आएगा। वहीं अगर आप VXi CNG में जाते हैं तो एक शोरूम प्राइस 5,08,000 रुपये का है और आपका जो EMI आएगा वो 9,689 रुपये का आएगा। वहीं अगर आप VXi प्लस पेट्रोल में जाते हैं तो 4,84,000 का आपका एक शोरूम प्राइस हो जाएगा और आपका जो EMI आएगा 9,219 रुपये का आएगा। वहीं अगर आप VXi प्लस CNG वेरिएंट में जाते हैं तो आपका EMI आएगा 10,422 रुपये का और जो आपका एक शोरूम प्राइस आएगा CNG वेरिएंट VXi प्लस का वो 5,47,000 रुपये आएंगे। वहीं अगर आप RXi पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो 5,32,000 रुपये आपका एक शोरूम प्राइस आएगा। आपको जो EMI आएगा 10,136 रुपये का आएगा। वहीं अगर आप टॉप मॉडल RXi CNG वेरिएंट लेते हैं तो आपका जो कॉस्टिंग आएगा 5,95,000 रुपये का आएगा और आपका जो EMI आएगा 11,340 रुपये का आएगा। तो दोस्तों हमने काफ़ी रिसर्च की, हमने जितना हो सका हमने एक एक पॉइंट कवर किया है इस वीडियो में आपके लिए। मैं आपको एक रियलिस्टिक बात बताता हूँ, अगर आप 5 से 6 लाख के बजट में देखेंगे ऑन रोड में तो आपको बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में जो मिलेंगे। पता नहीं क्यों दोस्तों पर प्राइजेस काफ़ी बढ़ते चले जा रहे हैं मार्केट में कार्स के और टैक्सेस तो इस पे इतने लग रहे हैं कारों पे कि उसके प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जा रहे हैं। तो अफोर्डेबल और अच्छे सेगमेंट में जो हैचबैक बचे हुए हैं वो यही हैं ऑप्शंस जो मैंने आपको बताई, ये बेस्ट ऑप्शंस है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने लास्ट में यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि अभी भी यूट्यूब पे आपको इतना डिटेल में किसी ने वीडियो नहीं कवर किया होगा जिस तरह से मैंने कवर किया है। मैंने इसलिए कवर किया क्योंकि हम लोग भी या मेरे पहचान वाले लोग भी हैं जो गाड़ियाँ देख रहे हैं, जिनको इसी बजट में गाड़ियाँ चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है, मेरा मानना है कि हर कोई 10 से 15 या 20 लाख की ही गाड़ी ले सकता है। ज़्यादातर लोगों का जो इनकम है इंडिया में वो 50,000 के नीचे है मोस्टली, अगर कोई काम कर रहा है। अगर कोई 1 लाख के आसपास या 60,000 70,000 कमा रहा है वो टॉप 10% में आ गया इंडियन पॉपुलेशन में। ये गाड़ियाँ बेस्ट है इस प्राइस रेंज में। मैंने काफ़ी सही तरीके से रिसर्च किया है, काफ़ी वीडियोस देखे, काफ़ी न्यूज़ कवरेज देखे, काफ़ी शोरूम के जो एम्प्लॉय होते हैं उनसे बात की मैंने, काफ़ी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे रिसर्च किया, फिर जाके ये डेटा कलेक्ट किया मैंने। कुछ जो ओनर हैं उनसे मैंने रिव्यू भी लिया है, पूछा है जो मेरे आसपास रहते हैं कि ये गाड़ियाँ कैसी हैं, इसका क्या फीडबैक है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, तब जाके ये वीडियो बना है दोस्त। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और ज़्यादा बात ना करते हुए यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एक लाइक करिए। आपके कुछ भी डाउट है आप कमेंट्स करिए, आपको 1 से 2 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि ये एक नया चैनल है, हम एक नए चैनल के साथ शुरुआत कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कंटेंट डे बाय डे इम्प्रूव हो। आप लोगों के कमेंट से हमें, लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं अगले और एक धमाकेदार वीडियो में, वेल रिसर्च वीडियो में जल्दी ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।